जय गीता भागवत। तब राजा के नौकरों ने योगी समझकर उसको वहां जाने से मना नहीं किया। तब इंद्र उस घोड़े की पाग पकड़कर आकाश मार्ग से अपने लोगों को ले गया। राजा के सैनिकों ने यह हाल देखकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, एक मनुष्य योगी का रूप बनाकर घोड़े को आकाश में उड़ा ले गया। यह वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो, वह योगी कौन था जो हमारा घोड़ा ले गया। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में लिए जाता है कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर उसका इंद्रासन छूट जाएगा। यह वचन सुनकर राजा बोले कि मैं इंद्रलोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ रोकना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाना चाहिए। ब्राह्मणों से यह कहकर राजा ने अपने पुत्र विजितासव को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा ले आ। राजा ने अत्रि मुनि को भी उसके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजितासव जब इंद्रलोक के पास पहुंचे तब इंद्र का घोड़ा लिए हुए जाते हुए देखा। राजकुमार ने सरवंत नामक बाण धनुष धरकर जैसे ही चाहा कि इंद्र की छाती में मारे, वैसे ही इंद्र अपने प्राणों के डर से घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। विजितासव ने घोड़ा पृथु के पास लाकर इंद्र के भागने का हाल कहा। तब इंद्र घोड़ा छीन जाने से बहुत लज्जित हुआ। तब अपनी माया से अग्नियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा देकर घोड़ा चुरा ले गया, पर विजितासव जाकर छीन लाया। जब इंद्र ने कई बार घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चुराना न छोड़ा, तब राजा पृथु ने क्रोधवंत होकर अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के वास्ते उठाया। यज्ञ कराने वाले ऋषियों ने राजा को समझाया कि हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह मर नहीं सकता। जब ऋषियों के समझाने से राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में आकर राजा से कहा कि तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं है। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसको इंद्रपुरी से निकाल कर वहाँ का राज्य भोगो, और मुक्ति की चाहना रखते हो तो 100 यज्ञ मत करो। जितने यज्ञ तुमने किए हैं उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देकर मुक्ति की पदवी देंगे। तुम्हारे यज्ञ करने का हाल सुनकर संसारिक लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने से राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत किया, तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को गए। राजा ब्राह्मणों से बोले कि मैं इंद्रलोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुए, एक यज्ञ बाकी है, वह मैं नहीं करूँगा। पूर्णाहुति अग्निकुंड में डाल दो। जैसे ही ऋषियों ने मंत्र पढ़कर पूर्ण आहुति की, वैसे ही ब्रह्मा ने नारायण के पास आकर कहा कि हे भगवान, इंद्र के सामने दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता, पर राजा परम भगत पृथु का संकल्प झूठा नहीं होना चाहिए। आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित है वैसा कीजिए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर पूर्ण आहुति डालने के समय पृथु की यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखते ही राजा पृथु, सब ब्राह्मण और ऋषि खड़े होकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके स्तुति करने लगे। जय गीता भागवत।